हरे कृष्णा दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जानते हैं हम लोग सब कुछ है, पर अपने ऊपर अगर कुछ अप्लाई करनी होती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते रहते हैं। वहीं अगर हमें किसी दूसरे को कोई सलाह देनी होती है तो हम उसे आगे से आगे बढ़ चढ़कर सलाह देते रहते हैं। हम सभी को मालूम है कि हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पर हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। उन्हीं लोगों में से एक गिनती मेरी भी है, क्योंकि मैं दूसरों को बताने के लिए तो बहुत सारी बातें बता देती हूँ, पर जब बात होती है अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई करने की, अपना ध्यान रखने की, तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर जाती हूँ। और इसी का नतीजा है कि आजकल मैं कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। कारण ये है कि मेरे सर में पीछे साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। उसको मैं काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि ये जो दर्द है वो करीब 2 या ढाई महीने पहले मुझे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 3-4 दिनों से, या यूँ कहूँ कि होली के पहले से, मुझे थोड़ा थोड़ा करके ये दिक्कत हो रही थी कि मेरा दाहिना हाथ जो है उसको काम करने में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। बट उसको भी मैंने इग्नोर किया। अब जब इधर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं डॉक्टर के पास में गई थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किया था, तो वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी थी कि आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब मैं बीमार हो चुकी हूँ, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, और जबकि मेरे सामने जीता जागता उदाहरण मेरी मम्मी है कि आज की डेट में वो इस हद तक बीमार हो चुकी हैं कि वो पैरालाइज्ड हैं और अपना कोई भी काम अपने आप से नहीं कर पाती हैं। तब भी मैं अपने ऊपर मम्मी को देख करके भी मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ कि मैं देखूँ कि मम्मी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आज इतना ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को मैं भी इस तरह से करके इतना ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ। तो मम्मी की सेवा करने के लिए तो मैं हूँ, पर मेरी सेवा करने के लिए तो कोई नहीं है। तो मुझे अपना ख़ास ध्यान रखना चाहिए, पर फिर भी मैं लापरवाही करती हूँ। पर कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो मैंने भी अपने आप को बहुत समझाया। 2 दिनों से मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि मैं भी पैरालाइज्ड हो जाऊँ। पता नहीं क्या-क्या मैंने सोच लिया था। बट मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आपके जो थोड़ा-सा हाथ की नस है वो हड्डियों के नीचे दब रही है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसे ठीक होता है तो ठीक होता है, अदरवाइज़ इसको थोड़ा-सा डीपली इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, दवा वगैरह मैं सब ले आई थी, वो मैं खा रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा कभी लगता है रिलीफ़ है, कभी-कभी लगता है नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ रही है। तो बस मिलता-जुलता दोनों का असर हो रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। 5 दिन की मैं दवा लेके आई थी, और अभी 2 दिन में दवा और खाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर से परामर्श लूँगी जा कर के। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा था और मुझे भी पता है, मैं खुद जानती हूँ कि क्या-क्या एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, और अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही तो फिर उसको किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वही सब मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी 1 ग्लास गर्म पानी पी के, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि सुबह-सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीना हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने भी वही किया कि 1 ग्लास मैंने पहले गर्म पानी पिया, फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद में, फिर उसके बाद में मैंने दिन की स्टार्टिंग की 1 केला खाने के साथ में, क्योंकि कहते हैं कि दिन में अगर आप किसी भी टाइम पे 1 फल खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सेब से मुझे थोड़ा-सा एलर्जी है कि अगर मैं सेब खा लेती हूँ तो मुझे मेरी पीठ में अकड़न जैसी हो जाती है और फिर सारा दिन मेरा समय ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सेब ज़्यादा नहीं खाती हूँ। हाँ, इतना ये भी नहीं कि नहीं, मैं खा ही नहीं सकती हूँ, कभी-कभी खा भी लेती हूँ, बट उतना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद में केला खाया। केला खाने के बाद में फिर चाय बनाई, जैसा कि मैंने सोच लिया था, और एक शॉर्ट में मैंने आप लोग के साथ में शेयर भी किया था कि अब मैं चाय को बाय बाय कह रही हूँ। तो बस यही सारे रीज़न है, हेल्थ को लेके ही मैं चाय को बाय कर रही थी। तो मैंने सोच लिया है कि बस दिन में 1 चाय पीऊँगी, मॉर्निंग वाली जो चाय रहेगी वो भी कुछ खाने के बाद में ही मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी पिया था, केला खाया और बिस्किट वगैरह खा ली। उसके बाद में फिर मैंने 1 कप चाय पी थी, और चाय पीने के बाद में फिर मैंने अपने लिए एक हैवी पौष्टिक ब्रेकफास्ट बनाया, जिसमें मैंने दलिया बनाई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने दलिया खाई, और फिर उसके बाद में अपने जो घर के काम होते वो सारे किए। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में आप लोग के साथ में शेयर किया कि मैंने कप में किस तरह से छोटा सा जेड प्लांट लगाया था। छोटे से कप को मैंने प्लांटर के रूप में यूज़ किया और उसमें जेड प्लांट लगाया है। अब देखते हैं कि वो इस छोटे से कप में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने इसमें फ़ोन में ही देखा है कि यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जेट प्लांट जो होता है उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो वो कप में भी सर्वाइव कर लेता है अच्छे से। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं, लगा के देखते हैं। लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से कप में छोटी सा जेड प्लांट लगा दिया है, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो बस ये मैंने किया। इसके बाद में अपना सिलाई का काम वगैरह किया। दोपहर में आज मैंने पराठे बना लिए थे। अब मैं पराठे भी ज़्यादा नहीं खाया करूँगी, कभी कभार खाऊंगी। वैसे भी मैं ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ, मेरी डाइट उतनी वैसी नहीं है कि बहुत मैं तेल मसाले की चीज़ें खाऊँ, नॉर्मली रहता। बट फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि मेरी हेल्थ सही नहीं रहती है। और वैसे भी सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया खा ली थी। अब यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे अपने लिए, और मूंगफली के दाने की चटनी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ा सा लौकी का हलवा अपने लिए ले लिया था। तो ये मैंने खाया। इसके बाद में फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब मैंने किए। जैसे कि मलाई रखी थी तो उसका मैंने घी बना लिया, दूध रखा था उसको गर्म किया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दूध था तो उसको गर्म करके रख दिया। इसमें मैं दही जमा लूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम किए। और देखिए, जब एक दिन आप कर लेते हैं काम तो फिर आपको रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ता है, तो वो फिर आपका काम हो जाता है। जैसे कि सुबह ही मैंने दिखाया कि मैंने दलिया का जो पूरा पैकेट था उसको साफ़ करके एक साथ में इसको रोस्ट करके रख लिया था। इससे क्या होगा कि मुझे जब भी बनाना होगा तो बस मैं दलिया निकालूंगी और बना लूँगी। उसको साफ़ करना, उसको फ्राई करना, मतलब कि रोस्ट करना, ये सब मुझे नहीं करना रहेगा, तो इससे मेरा टाइम बचेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी छोटी सी दिनचर्या आप लोगों के साथ में शेयर की है कि आज पूरा दिन मैंने क्या खाया और अपनी हेल्थ को लेके मैं कितना ज़्यादा जागरूक हो चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो टाइम आए कि जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, दूसरे पे डिपेंड हो जाएं, उससे बेहतर है कि आप अभी आज से इसी टाइम से ही अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। क्योंकि दुनिया में पैसे से भी ज़्यादा बढ़ के आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ सही होगी तो फिर आप सब कुछ कर पाएंगे। हेल्थ ही अगर आपकी ख़राब हो जाएगी तो फिर आपके लिए पास में चाहे जितना पैसा हो, जाए जितना बड़ा परिवार हो, किसी भी काम का कुछ भी नहीं रह जाता है। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।